हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र सत्र 2022 कक्षा 8 के लिए विज्ञान का जो पेपर हुआ है आपके उसकी आंसर शीट लेके आया हूँ, यानी कि उसकी उत्तर कुंजी लेके आया हूँ, जो कि आपके 12 मई 2022 को 5वें महीने में हुआ है पेपर। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए बढ़ते हैं। पहला आपके क्वेश्चन यहाँ पर है, मिलान कीजिए। तो मिलान कीजिए वाला क्वेश्चन आया था आपके, तो वो देखिए उस क्वेश्चन में क्या था। खारिफ फसल, जो खारिफ की फसल है इसका होगा अपने मक्का, मूंगफली। फिर है एक विषाणु का नाम बोलना था, मतलब एक विषाणु मतलब किसका कारक है, तो एड्स का कारक है, ये था। अगला है कुचालक, कुचालक पे क्या था, टेफ्लॉन आएगा। फिर आएगा पेट्रोल, पेट्रोल का क्या था, मोटर ईंधन, पेट्रोल का आएगा मोटर ईंधन। फिर है वृषण में उत्पादित होते हैं, वृषण में उत्पादित क्या होते हैं, शुक्राणु, उसका सही उत्तर होगा। क्या होगा दोस्तों, शुक्राणु। अगला है आपके कल्टीवेटर का उपयोग जो है वो किस में किया जाता है, कल्टीवेटर का उपयोग आपके जुताई में किया जाता है। किस में, जुताई में, यानी कि टिलिंग के अंदर। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन, विद्युत सुचालक पदार्थ का एक नाम बोलना था। 1 नंबर का क्वेश्चन आया था ये था पहला प्रश्न। और ये एक जो प्रश्न आया था 1 नंबर का, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं, क्वेश्चन आंसर में था। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोहा, पीतल, एल्यूमिनियम इत्यादि, यानी कि इसमें सारे जो मेटल हैं उनके नाम आएंगे। आगे का क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का वाहक कौन सा मच्छर है, ये आपको बताना है। तो मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर का है, ठीक है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। आगे बढ़ते हैं। आगे है आवृत्ति का मात्रक भी पूछा गया था कि आवृत्ति का मात्रक, 1 नंबर का क्वेश्चन था ये भी, मतलब क्वेश्चन आंसर में थे ये। तो क्या आ जाएगा, हर्ट्ज, हर्ट्ज इसका सही उत्तर हुआ। अगला है आपके जो प्रश्न उत्तर में आता 3 नंबर का, ये मैं आपको बताता हूँ। पेट्रोलियम के 2 संघटकों के उपयोग का एक प्रश्न आया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा इन ऊर्जा वाहक ईंधनों में गैसोलीन, पेट्रोल, जेट इंजन, डीजल ईंधन, गरमाने वाला तेल तथा भारी ईंधन तेल शामिल होते हैं या मिश्रित करके इन्हें बनाया जा सकता है। भारी कम अस्थिर अंशों का इस्तेमाल, डामर क्या होते हैं, दारू होती है। पैराफिन, मोम, चिकनाई पैदा करने वाले तथा अन्य भारी तेलों के उत्पादन के लिए भी किया जा सकता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला था अपने भूकंप से बचने के उपाय। भूकंप से बचने के क्या उपाय हैं, तो भूकंप के से बचने के उपाय ये हैं, अगर भूकंप के वक्त आप घर में हैं तो फर्श पर बैठ जाना होगा आपको। घर में किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे बैठकर हाथ से सिर को चेहरे से ढक लें, मतलब सिर और चेहरे को ढकें। भूकंप के झटके आने तक घर के अंदर ही रहें और झटके रुकने तक बाहर निकलें, बाद ही आपको निकलना है, ठीक है। अगला प्रश्न था, विद्युत लोपन का उदाहरण आपको बताना है। तो विद्युत लोपन का उदाहरण क्या है, विद्युत धारा द्वारा धातुओं पर लेपन करने की विधि को विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। बहुधा लोहे की वस्तुओं को संरक्षण से बचाने तथा नमक के लिए उन पर तांबे, निकल अथवा क्रोमियम का लेपन किया जाता है। आधार धातु पर लेपन करने के बाद लेपन की जाने वाली धातु के बाहरी गुण दिखाई देते हैं। इससे वस्तु का बाहरी रूप, रंग निखर जाता है तथा साथ ही साथ वस्तु संक्षारण में भी बचती है। विद्युत लेपन द्वारा लेपित की जाने वाली धातु आधार धातु से अच्छी प्रकार संबंध हो जाती है और लेपन प्राय स्थायी रूप में किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चाहते हैं तो वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा आपको देखना है। तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये था कि गेहूं का रस्ट रोग क्या होगा, जीवाणु, इसका सही उत्तर होगा आपके। अगला है, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में यानी कि मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं, ये भी एक प्रश्न आया था आपके। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सोडियम और पोटेशियम अत्यंत क्रियाशील धातु है। ये हवा में के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है। इन धातुओं की यह प्रक्रिया हवा में मौजूद
जल वाष्प आर्द्रता के साथ होती है, इसीलिए इन्हें मिट्टी का तेल भी में रखा जाता है, यानी कि जो केरोसिन होता है उसमें रखा जाता है, जो पैराफिन हाइड्रोजन है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपके एक प्रश्न आया था मादा जनन का मतलब आपको नामांकित चित्र बनाना है, तो मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र देखते हैं। दोस्तों ये रहा आपके मानव जो है जनन तंत्र का चित्र, जो कि मादा का है। तो आप इस प्रकार से आपने बनाया होगा, उम्मीद होगी आपसे, और आपका जो पेपर है वो भी बहुत अच्छा गया होगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला है दोस्तों सौर परिवार का जो है चित्र, वो भी देख लेते हैं। सौर परिवार का चित्र, तो दोस्तों ये रहा आपके सौर परिवार का चित्र। आपको इस प्रकार का बना देना है और आपको जो है नंबर मिल जाते हैं इसके। दोस्तों अगला क्वेश्चन था ताजमहल की सुंदरता कैसे खराब हो रही है, यह आपको बताना है। ताजमहल की सुंदरता कैसे खराब हो रही है? अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है, ये आपके था। अगला है ध्वनि प्रदूषण में मानव के हानिकारक प्रभाव आपको बताने हैं। कौन से हानिकारक प्रभाव? तो हानिकारक प्रभाव कौन से हैं देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण चिड़चिड़ापन एवं आक्रामकता में अतिरिक्त उच्च रक्तचाप, तनाव, कर्ण श्रवण शक्ति का ह्रास, नींद में गड़बड़ी और अन्य हानिकारक प्रभाव पैदा कर सकता है। इसके अलावा तनाव और उच्च रक्तचाप स्वास्थ्य समस्याओं के प्रमुख है, जबकि कर्ण क्षेत्र स्मृति खोना, गंभीर अवसाद और कई बार असमंजस में के दौरा पैदा कर देना। तो ये है इसके हानिकारक प्रभाव। अगला है वनोन्मूलन से वर्षा किस प्रकार कम हो रही है, आपको बताना है। तो वनोन्मूलन से वर्षा दर निम्न प्रकार कम हुई है। पेड़ वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा पानी वायुमंडल को देते हैं। यह पानी वायुमंडलीय नमी के लिए बहुत योगदान देता है। इस प्रकार वर्षा और वर्षा पैटर्न में हरे पौधों का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए वनों की कटाई से वर्षा की दर में कम होती है। दोस्तों ये तो थे हमारे प्रश्न उत्तर। अब हम करते हैं इसके आंसर की के जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है अबसद वाले। दोस्तों आपके अबसद में ये क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही आपको बताना है। तो यहाँ पर आया था सभी धातुएं, ये तंत्र नहीं आएगा, पे तन्य आएगा। सभी धातुएं तन्य होती है, सभी धातुएं तन्य होती है, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, कुछ धातु ये तन्य होती है। दोस्तों ये मॉडल पेपर का प्रश्न जो है उत्तर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, सामान्यतः धातुएं तंत्र होती है। ठीक है दोस्तों, मॉडल पेपर में मैंने कराया था इसे, ये भी मॉडल पेपर का ही आंसर है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़ों से रगड़ते हैं तो छड़ क्या हो जाती है, धनावेश हो जाती है, तथा कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेश हो जाता है। ये वाला मॉडल पेपर का प्रश्न था। और एक और प्रश्न आया था, ये प्रश्न गलत है। प्रश्न आया था आपके कि निम्न में से कौन सी गैस पौधा घर गैस नहीं है। कौन सी गैस पौधा घर गैस नहीं है? तो उसमें आंसर नाइट्रोजन था। क्या था? नाइट्रोजन। तो आपने क्या किया था उसमें कमेंट मुझे बताना है। अगला था ध्वनि संचरित हो सकती है, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर द ठोसों, द्रव्यों और गैसों में। आपने क्या किया मुझे कमेंट में बताना। आंतरिक निषेचन होता है दोस्तों, ये जो भी मैं ऑब्जेक्टिव वाले करा रहा हूँ ये सारे मॉडल पेपर से मैंने आपको कराए हैं। आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन किस में होता है? मादा के शरीर में। इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और दोस्तों को भी बताना कि आपके आंसर की जो मैंने अपलोड कर दी है और आपके कितने सही हुए कमेंट में बताना। थैंक यू।